तो आज देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग सोच रहे हैं, सोच नहीं रहे, बल्कि ये अपने आप को साबित कर रहे हैं। वो शक्तिपुंज बनना चाहते हैं और उसी की जद्दोजहद में लगे हैं। हम सब यहां मौजूद हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद, जो यहां से बमुश्किल 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है, जहां देश के कानून बनाए जाते हैं, या आज हम ये कहें कि देश के कानून, जो बने हुए कानून हैं, उनको बदला जाता है। आज की ये चर्चा, अभिषेक जी और लीगल टीम को बधाई है इस बात की कि आपने ऐसे वक्त में की है जिसकी जरूरत थी, इसलिए ये चर्चा और भी प्रासंगिक बन जाती है। साथियों, संविधान बनाने वाले, संविधान को आकार देने वाले लोग कोई सामान्य नहीं थे। कुछ के चेहरे नजर आते हैं और कुछ का नाम सुनते ही सम्मान के साथ में गर्दन झुक जाती है। वो तपे हुए विद्वान थे जिन्होंने संघर्षों से सीखा था। मैं लीगल जबान में न जाकर, सच्चाई ये कि उन्होंने अपनी जवानी को जेलों की शिक्षों में निकाला। इस देश को आजाद करने के लिए देश के लोगों में घूम घूम कर उनको समझा और सत्ता की ज्यादतियों को भी समझा। उन लोगों ने इस लोकतंत्र को बनाया, संविधान रचा और उसके बाद ये तय किया कि ये तभी फले फूलेगा कि इसकी शक्तियों को केंद्रित नहीं बल्कि विकेंद्रित किया जाए। और यही संघवाद की नींव भी है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें केंद्र और शासन दोनों मिलकर काम करें और इस देश के लोगों को मजबूत करें, देश की समस्याओं को लेकर उनके साथ खड़े हों, उनके लिए लाभ और हित की बात सोचें। लेकिन आज ये सब नहीं है। बार बार राहुल गांधी जी ने कहा कि न्याय, सम्मान और समृद्धि का पहला जरिया है एक पारदर्शिता। और शायद सबसे पहले 2014 के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू की गई और इस पारदर्शिता को खत्म करने की कोशिश की गई। लोकतंत्र चलता किन चीजों से है? लोकतंत्र की पहली शर्त है कि पावर, शक्ति, वो किसी एक जगह केंद्रित ना हो जाए। परंतु आज देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग देश की सत्ता पर बैठकर ये सोच रहे हैं, सोच नहीं रहे, बल्कि ये अपने आप को साबित कर रहे हैं। वो शक्तिपुंज बनना चाहते हैं और उसी की जद्दोजहद में लगे हैं। लेकिन सिद्धांत तो अडिग होता है। अगर शक्ति केंद्रित होगी तो सत्ता के काम आएगी, और शक्ति अगर विकेंद्रित होगी तो जनता के काम आएगी।
ये बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी यहां विराजमान हैं। मैं अपनी बात को दोबारा से पकड़ते हुए कहूंगा कि संविधान रचयिताओं ने इस लोकतंत्र को चलाने के लिए 3 स्तंभ बनाए। विधायिका, नहीं देखिए ऐसे नहीं, सेशन कार्यपालिका एक पूरा और न्यायपालिका। संयम बरतिए। क्या कभी हमारे संविधान को आकार देने वाले निर्माताओं ने ये सोचा होगा कि एक दिन कोशिश की जाएगी कि ये सारी शक्तियां एक व्यक्ति में समा जाएं? लेकिन वही हो रहा है। व्यक्ति और उसकी सीमित मंडली कानून बना रही है और कानूनों को बनाने के बाद लागू करवा रही है और लागू करवाने के बाद उस पर अपना न्याय का फैसला भी सुनवा रही है। ये इतने दुर्भाग्य की बात है कि सरकार के पास शक्तियां हैं, लेकिन वो शक्तियां मिलती किसको हैं? राहुल गांधी का कहना है, हमारे संविधान रचयिताओं का कहना है कि ये शक्तियां तभी मिलती हैं जब जवाबदेही हो, और जवाबदेही नहीं होगी तो ये शक्तियां छिन भी सकती हैं। एक बात, लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड मजबूत होगा, वो तभी होगा जब ये लोकतंत्र की शक्तियां विकेंद्रित होंगी। लेकिन आज धीरे धीरे लोकतंत्र को झुकाने का प्रयास किया जा रहा है। आज राजभवन में बैठे हुए सर्वोच्च व्यक्ति को वही केंद्र उसको सम्मानित और अच्छा मानता है, सही मानता है, जो विपक्ष की सरकारों को बुरी तरीके से प्रताड़ित करता है, उनको परेशान करता है। अगर यही लोकतंत्र है तो आज उस आह्वान को जो सुबह राहुल जी ने दिया है कि हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ चलना पड़ेगा, और आप पर खासकर वकील साहिबान पे बहुत भरोसा दिया है। और आप सबसे हम इतना ही कहेंगे, हो सकता है कि आपके साथ पांव उतनी मजबूती से ना चलें, लेकिन आपके साथ साथ चलेंगे। दौड़ ना सके लेकिन आपके पीछे पीछे जरूर चलेंगे। हम सबको लड़ना है और हमारे पास में आज की तारीख में एक ही जवाब है कि हमें लड़कर अपने लोकतंत्र को फिर से बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आपको सिंघवी जी बहुत बहुत बधाई।